Okay, so very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, NEET Guru Chandigarh. As per on your demand, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हिमाचल की कट ऑफ के बाद जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाएंगे, तो वो आपने मैसेजेस जो मेरे को मिले हैं तो वो पंजाब के मिले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रेडी है. दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू यू. देखो, जो भी आप लोग बोलते हो मैं सारा आपके अकॉर्डिंगली आपको कर रहा हूँ, बट यूट्यूब स्टूडियो वालों का भी एक मैसेज मेरे को आया कि जो जितने भी सब्सक्राइब जो आपके व्यूअर्स जो है वो पूरी वीडियो देखते हैं, 20 मिनट्स की 25-30 मिनट्स की वीडियो होती है, वो पूरी वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पेरेंट या स्टूडेंट जो भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जो वो नीट से रिलेटेड एवरी अपडेट अबाउट द नीट 2026 में जो आने वाली है वो सारी की सारी इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट राउंड 1. ओके, तो इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना दैट इज जनरल कैटेगरी ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है अगर, बिकॉज इसमें माइक्रो कैटेगरी बहुत ज्यादा है. SC BC बॉर्डर एरिया आ गया, बैकवर्ड आ गया, रिजर्व RA हो गया, टेररिस्ट अफेक्टेड कैटेगरी हो गया, तो इतनी ज्यादा जब वो लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इट्स विल बी मच बेटर कि जब इसमें हम जनरल कैटेगरी के लिए डिस्कस करते हैं. सो आफ्टर दैट इट विल बी फॉलोड बाय ऑल कैटेगरीज, ठीक है. पहले हम ये वाली जनरल की डिस्कस कर रहे हैं. तीनों राउंड में डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं पटियाला के लिए. पटियाला के लिए 556 स्कोर के ऊपर सबसे पहले राउंड में जो कट ऑफ गई है दैट इज 556 और 9801 के ऊपर जो वो गई है, क्योंकि बच्चों के लिए एक बार जानना बहुत जरूरी होता है कि मुझे कितना स्कोर जो एटलीस्ट जो वो चाहिए, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे 9801 पटियाला की कट ऑफ जो वो हाई गई, स्कोर इस बार जो वो कम गए थे. अगर एज कम्पेयर टू 2024 के बात करते हैं तो 2025 का जो एग्जाम था वो टफ था, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड था. काफी बच्चों को इतना ज्यादा नहीं था, इवन कि कुछ अच्छे कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स हैं वो भी पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए थे. तो बच्चों ने कहां सॉल्व करना था. बट अब इस बार यह है कि इस बार का जो लेवल होगा अब इतना तो नहीं है, उससे नीचे नहीं आएगा. अगर उससे ऊपर तो नहीं आएगा तो उससे नीचे भी नहीं आएगा, एटलीस्ट उसके रैंक के अकॉर्डिंगली, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली तो इतना तो चलेगा. बट ये होता है कि बच्चे को कई बार पिछली बार पता नहीं था कि पेपर का लेवल क्या था, ना टीचर्स को पता था पेपर का लेवल क्या होना, बट इस बार तो एटलीस्ट आपको लोगों को पता है. तो प्रिपरेशन आपकी उसके अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए. फिजिक्स शुड बी जो वो ऑन द हाई मोड, यही लेवल की जो वो फिजिक्स अच्छे की बच्चे की रेडी होनी चाहिए, ठीक है. सो राउंड 2 में ये चला गया 554 के ऊपर, 2 नंबर का पीछे जब राउंड 2 में गया. और राउंड 3 की बात करते हैं तो 540 नंबर रैंक के ऊपर, यानी कि 540 स्कोर और 17,605 रैंक के ऊपर पटियाला क्लोज हुआ था, ठीक. बिकॉज पेपर का लेवल टफ होने के कारण जब वो कट ऑफ भी काफी ऊपर चली गई थी, इतना ज्यादा मार्जिन है, सिर्फ 16 नंबर के ऊपर पीछे गिरा. बट बाकी कॉलेजेस की अगर बात देखी जाए, अगर DMC लुधियाना में देखा जाए तो इसमें कुछ चेंजेस जरूर नजर आए, बिकॉज 2025 सबको याद रहेगा, आने वाले 4-5 सालों के लिए जो ये याद रहेगा, बिकॉज इसमें 2025 में काफी सीट्स बढ़ी थी, 8,000 जो वो सीटें जो वो MBBS की सीट एड अप होनी थी और वो हुई भी है, जिसके कारण जो वो बच्चों की अपॉर्चुनिटी जो वो ज्यादा बढ़ गई थी, कॉलेजेस की सीट बढ़ गई थी. DMC कॉलेज की सीटें भी जो वो 100 से 150 जो वो कर दी गई थी. राउंड 1 में नहीं थी बट राउंड 2 में बढ़ी थी, इसलिए ज्यादा जो वो फ्लक्चुएशन भी आई. इसमें 554 से गया ये 519 नंबर के ऊपर. हालांकि जो वो DMC की डिमांड जो एज कम्पेयर टू पटियाला के पैरेलल ही होती है. काफी बच्चों की, कुछ बच्चों की तो ऐसे होते हैं कि फर्स्ट डिमांड ही उनकी जो वो DMC लुधियाना होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो वो जाना चाहिए था. बट सेकंड राउंड में सीटें ज्यादा बढ़ने के कारण जो वो कट ऑफ का जो ड्रॉप यहाँ पे देख रहे हो. नेक्स्ट इज फॉर द DMC लुधियाना. राउंड 3 में 512 नंबर के ऊपर क्लोज है. तो यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि गवर्नमेंट कोटा की जो DMC लुधियाना की जो सीट थी, यानी कि ये जो मैंने बताई है ये गवर्नमेंट कोटा की सीट बताई है. पंजाब के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर 2 तरह की सीट होती है. एक स्टेट कोटा की होती है जिसको गवर्नमेंट कोटा की फीस होती है, जिसकी 4 लाख रुपया फीस होती है 6 महीने की. और अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो उसकी 11,75,000 रुपए फीस होती है मैनेजमेंट कोटा की. बट जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज फॉर द गवर्नमेंट कोटा. तो ये जो कट ऑफ भी बताई है मैंने गवर्नमेंट कोटा की बताई है, DMC की मैनेजमेंट कोटा की नहीं बताई है. अब DMC मैनेजमेंट कोटा की नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ. पहले ये गवर्नमेंट, ये सारा कुछ अभी जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर द गवर्नमेंट कोटा, स्टेट कोटा की जो डिस्कस कर रहा हूँ. नेक्स्ट आ गया 535 नंबर के ऊपर अमृतसर पटियाला. GMC अमृतसर 535 नंबर के ऊपर राउंड 1 में गया, 20,000 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ. और 525 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ राउंड 2 में, 27,000 रैंक के ऊपर चला गया. सॉरी, 525 स्कोर और 27,000 रैंक के ऊपर.
तीसरे राउंड में ये जो 514 नंबर के ऊपर चला गया, जिसमें रैंक जो था लगभग 37,245 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ अमृतसर, यानी कि अमृतसर की जो क्लोजिंग हुई वो हुई 514 नंबर के ऊपर। नेक्स्ट इज फॉर द जीएमसी फरीदकोट, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस थे। राउंड 2 में भी जब इसके अंदर 50 सीट्स आई, राउंड 3 में भी इसकी 50 सीट्स आई, तो इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को काफी बच्चों को मिली है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड था इसने काफी ज्यादा जब वो ड्रास्टिकली चेंज लेके आया कट ऑफ के अंदर भी ना, से जो हॉस्टल से यहाँ पे आए लगभग जो वो पटियाला अमृतसर अच्छा के था, हमें रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए हम आते हैं यहाँ पे भी, और रैंक जो था इसका जब 1 to 1 बैठते हैं, वो हमारे साथ खुल के और डिस्कस भी कर में लेते हैं, 521 तो वो वाली चीजें होती है, वो एक्चुअली जो वो रिव्यूज क्लोज हुआ कौन सा जीएमसी जीजीएस फरीदकोट। ठीक है, सो फरीदकोट की जो लास्ट कट ऑफ थी, यानी कि गवर्नमेंट की अगर कट ऑफ की लास्ट चेक करते तो 504 नंबर पे फरीदकोट ही था। इवन की जो वो जीएमसी मोहाली है, मोहाली में डिस्कस करते तो मोहाली है कि जो डिमांड है वो फरीदकोट से ऊपर ही रहती है। हालांकि कॉलेज की क्वालिटी अगर चेक की जाए तो फरीदकोट की मोहाली से कहीं ज्यादा बेटर है। सो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों की बात करते हैं। ठीक है, सो 536 जो वो राउंड 1 में गया मोहाली, 536 में 19,000 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ राउंड 1 में। राउंड 2 में 530 नंबर के ऊपर गया, और राउंड 3 में ये जो वो चला गया 516 नंबर के ऊपर। ठीक है जी, 516 नंबर के ऊपर गया तीसरे राउंड में, 35,000 रैंक के ऊपर जो वो क्लोज हुआ। नेक्स्ट इज सीएमसी लुधियाना, जिसका 6,60,000 रुपया फीस स्ट्रक्चर था। इसकी फीस के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आई थी, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली सही थी। 2024 और 25 की सिमिलर फीस थी सीएमसी लुधियाना की, दोनों साइड की। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स भी कुछ होती है, इसमें 5 सीटें जब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बढ़ती है, बाकी स्टेट कोटा के थ्रू बढ़ती है। 523 नंबर के ऊपर सीएमसी लुधियाना, यानी कि ये डीएमसी के आसपास की जो वो इसकी डिमांड होती है। सो 523 नंबर पहले राउंड में, राउंड 2 में चला गया है 509 के ऊपर, और राउंड 3 में चला गया है 496 स्कोर के ऊपर। कट ऑफ जो वो इसलिए जो वो अगर इसका फीस स्ट्रक्चर जो वो लगभग जो उसके बराबर आ जाता है, तो इसका जो डीएमसी यानी कि पहले पटियाला होगा, फिर डीएमसी होगा, फिर सीएमसी आएगा, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है ना। सो 56,000 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ कौन सा जीएमसी सीएमसी लुधियाना। ठीक है, 56,000 रैंक के ऊपर। नेक्स्ट इज पिम्स जलंधर। पिम्स जलंधर प्राइवेट कॉलेज है, बट इसके अंदर गवर्नमेंट कोटा की जो वो फीस है, स्टेट कोटा की जो फीस है, उसकी कट ऑफ कितनी गई? 518 नंबर के ऊपर गई, 33,000 रैंक के ऊपर। राउंड 2 में 511 नंबर के ऊपर जाता है, और 497 और पिम्स जलंधर गवर्नमेंट कोटा की डिवीजन की टोटल लगभग लगाओ सही 34 खर्चा बताया मैंने, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके दूसरे राउंड में 497 स्कोर के ऊपर, यानी कि 56,000 रैंक के ऊपर जो वो क्लोज हुआ। नेक्स्ट इज ज्ञान सागर बनूर। ज्ञान सागर बनूर में 11 नंबर जो राउंड 1 में गया, 40,000 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ। 504 नंबर के ऊपर जब राउंड 2 में क्लोज हुआ, 489 थर्ड राउंड में क्लोज होता है। ये थर्ड राउंड में ओवरऑल ज्ञान सागर जो क्लोज हुआ वो 489 में 65,000 रैंक के ऊपर क्लोज होता है। नेक्स्ट इज रिमट मंडी की बात करते हैं। मंडी को बंद कर 509 गवर्नमेंट कोटा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कोटा भी है, मैनेजमेंट कोटा भी है। हालांकि जो डिग्री है दैट इज फॉर नॉट गिवन बाय द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, दैट इज गिवन बाय द सेल्फ रिमट यूनिवर्सिटी। 42,000 रैंक है राउंड 1 का, 503 जो स्कोर है राउंड 2 का, और 42 से 48,000 पे चला गया राउंड 2 में, और जो कि राउंड 3 में चला गया वो 486 के ऊपर कट ऑफ गई है। यानी कि ओवरऑल जो वो फरीदकोट की 100 सीट्स आना, और डीएमसी की 50 सीट्स आना, और ऐसे लुधियाना की जो वो 50 सीट्स आना, ये 200 सीट्स का जो मार्जिन था, जिसने ग्रेजुअली गवर्नमेंट के बच्चों को काफी ज्यादा फायदा दिया, जिसके कारण फरीदकोट में बच्चे काफी कमुलेट हुए। राउंड 1 से राउंड 2 में जितने भी बच्चों ने राउंड 1 में जो सीट ले, जो राउंड 2 में सीट ली हुई थी, राउंड 2 से वो पिम्स से उठ के जो वो मोहाली में चले गए या फरीदकोट चले गए, तो काफी जो पिम्स की जो सीट्स बड़ी हुई थी, तो वो हायरार्की बनी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ग्रेडेशन प्रोसेस होता है। पेशेंस रखनी होती है, काउंसलिंग प्रोसेस तो आप आराम से कर सकते हो, बट पेशेंस के साथ करोगे तो अच्छी तरीके से जो वो आपको अच्छा कॉलेज, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, वो आपको आराम से मिल सकता है। पैनिक सिचुएशन में हमेशा पैसों का भी नुकसान होता है, और जो वो सीट का भी नुकसान होता है। ठीक है, सो उसमें पैनिक नहीं, बट एक काम
जो वो वे से जो वो आपको काउंसलिंग हैंडल करनी होती है। नीट काउंसलिंग इज दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट नहीं है, बट ट्रिकी जरूर है। आप यू हैव टू बी अपडेटेड एट ए टाइम, हर टाइम आपको अपडेट रहना पड़ता है, हर कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपकी चॉइस जो है ना उसके अकॉर्डिंगली जब वो मैच करनी चाहिए। अगर आपने देखो बात ये भी है, अगर आप बायो पूरी 2 साल आपने बायो पढ़ी है ना, तो अगर आपने अमीनो एसिड याद किया तो 20 के 20 अमीनो एसिड याद किया, तो एम्स के बारे में, कॉलेज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सिर्फ अमीनो एसिड के ऊपर कहानी खत्म नहीं हो जाती। अल्टीमेटली आपका टारगेट तो डेस्टिनी कॉलेज है, आपका जो ड्रीम कॉलेज ही है ना। तो अगर आप कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए आपको बड़े तरीके से हैंडल करनी है काउंसलिंग। ये मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बता रहा हूं, कैसे कैसे काउंसलिंग प्रोसीड करनी है, वो इस चैनल के साथ में आप बने रहोगे तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के चैनल पे देता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिक लुधियाना। फर्स्ट राउंड में ये आया ही नहीं था, बिकॉज फर्स्ट राउंड में नहीं था। सेकंड राउंड में सब कुछ रोके हुए थे, एनएमसी ने सीटें रोकी हुई थी सबकी। राउंड 1 में नहीं था, राउंड 2 में इसकी एंट्री हुई थी, तो 521 नंबर फीस स्ट्रक्चर काफी डाउन था, ठीक है। और 521 नंबर 30,000 रैंक के ऊपर क्लोज हो गया। काफी बच्चों को, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे थे, उन्होंने काफी बच्चों ने सीट जो वो गवर्नमेंट कोटा में इसमें सीट जो वो अकोमोडेट ऑक्युपाइड की थी। 521 नंबर, 521 में राउंड 1 में और राउंड 2 में भी 521 नंबर के ऊपर, सॉरी राउंड 3 में भी इतना ही। रैंक जो वो जरूर मूव किया था 30,000 रैंक से 31,210 रैंक के ऊपर। एसिक लुधियाना जो वो न्यू कॉलेज था, ये न्यूली बिल्डअप हुआ था, वो क्लोज हुआ था। नेक्स्ट इज द आदेश बठिंडा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आदेश बठिंडा को सर आप गवर्नमेंट कोटा में क्यों डाल रहे हो, बिकॉज सीट्स तो आप लोग आपके पास अभी तक है ना। ये आदेश बठिंडा को मैंने गवर्नमेंट कोटा में इसलिए अभी तक ऐड किया हुआ है कि बच्चों को, जिन बच्चों को सीट की जो वो प्रोविजन, यानी कि फॉर एग्जांपल माइक्रो कैटेगरी की आप बात करते हैं, तो माइक्रो कैटेगरी में टेरर रिस्ट्रिक्टेड कोटा आ गया, आरए कोटा आ गया। जिन बच्चों को जनरल कैटेगरी में सीट नहीं बनी, किसके पास बॉर्डर एरिया का सर्टिफिकेट है, किसी के पास अदर रूरल एरिया का है, जहां फिर कोई टेररिस्ट फैक्टेड का, रियॉट फैक्टेड का, या स्पोर्ट्स का, या अदर कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट सीट लेने के लिए काम आ जाता है। तो उसके बेसिस के ऊपर जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी अलग अलग है। चाहे मैं गवर्नमेंट कोटा आदेश एक प्योर मैनेजमेंट कोटा की सीट है, बट अभी तक उसका केस ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट कोटा के पास उसकी सीट है। फीस चाहे स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की दोनों सिमिलर है, बट सीट्स तो है ना। तो उसमें यह है कि अगर मैनेजमेंट कोटा आता तो उसमें कैटेगरी सारी की सारी उधर आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सो इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा की 474 के ऊपर गई थी, 85,000 रैंक के ऊपर जब राउंड 1 में, राउंड 2 के ऊपर 465 के ऊपर, 98,000 रैंक के ऊपर राउंड 2 में, और 427 रैंक सॉरी जो स्कोर 427 के ऊपर गवर्नमेंट कोटा की क्लोजिंग हुई थी राउंड 1 में, 1,60,000 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ। तो ये तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, दैट इज द गवर्नमेंट कोटा। ये था सारा का सारा मैंने आपके सामने डिस्कस किया। स्टेट कोटा की जो मैंने डिस्कशन किया। सो नाउ वी आर मूविंग विद द मैनेजमेंट कोटा। अब हम मैनेजमेंट कोटा में डिस्कस करते हैं उन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जहां पे हमने गवर्नमेंट कोटा के बताई है, जैसे एक पिम्स जलंधर आ गया, ज्ञान सागर बनूड़ आ गया, रिमट्स रंदा आ गया और देश आ गया। इन सब के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स जो वो कहां पे है। एसजीआरडी इसमें नहीं है, बिकॉज उसमें 2 तरह की सीट है, एक माइनॉरिटी की सीट है, दूसरी मैनेजमेंट कोटा की। तो गवर्नमेंट कोटा की तो सीट ही नहीं है, तो मैंने इसलिए उसमें मेंशन भी नहीं किया। सो नेक्स्ट, ओके ठीक है। अब सेकंड डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए। डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट कोटा में सबसे पहले डीएमसी लुधियाना मैनेजमेंट कोटा के लिए 507 स्कोर के ऊपर राउंड 1 में गई, राउंड 2 में 498 स्कोर के ऊपर, राउंड 3 में 492 स्कोर के ऊपर, यानी कि क्लोजिंग रैंक जो है 61,000 रैंक में क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये था टोटल जो वो ओवरऑल डीएमसी लुधियाना का मैनेजमेंट कोटा जो वो क्लोज हुआ 492 स्कोर और 61,000 रैंक के ऊपर। नेक्स्ट आ गया पिम्स जलंधर मैनेजमेंट कोटा का, यानी कि 72 लाख वाला जो बजट है उसकी बात कर रहा हूँ, ये वो वाली सीट की बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट कोटा की। 502 नंबर के ऊपर राउंड 1 में गया, 495 के ऊपर राउंड 2 में गया, और थर्ड राउंड में चला गया 478 स्कोर के, यानी कि 80,000 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ मैनेजमेंट कोटा पिम्स जलंधर। नेक्स्ट आ गया ज्ञान सागर बनूर, 496 स्कोर के ऊपर राउंड 1 में गया और 486 में ड्रॉप आउट हुआ राउंड 2 में, और थर्ड राउंड में 461 पे क्लोजिंग हो गई। 461 पे, 460 का ही हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया था। मोस्ट प्रोबेबली जो वीडियो हमने एक्सपेक्टेड वीडियो बनाई थी वो आपको मैंने पता ही कि वो ऑलरेडी सेम ही मैच की है। रिमट मंडी गोविंदगढ़ की बात करते हैं, राउंड 1 में मैनेजमेंट कोटा की जो सीट थी वो 495 के ऊपर राउंड 1 में, राउंड 2 में चला गया 486 के ऊपर,
और राउंड थर्ड में गया 444 स्कोर, यानी कि 1,32,000 रैंक के ऊपर क्लोजिंग हुआ, मैनेजमेंट कोटा क्लोज। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं वो वाले कॉलेजेस जिसके अंदर मिनॉरिटी या फिर प्योर मैनेजमेंट कोटा की सीट जो थी। इसमें दो तरह की एसजीआरडी सीट का, एसजीआरडी अमृतसर का बजट जो है वो कॉलेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट स्टिल द बजट जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण जो वो कट ऑफ इसकी डाउन चली जाती है। अगर जो वो इसका एसजीआरडी में भी गवर्नमेंट कोटा आ जाता है, लाइक जैसे डीएमसी कोटा का होता, अगर वैसी होती सीट तो काफी इसकी डिमांड भी डीएमसी के आसपास आनी थी, ठीक है ना। सो एसजीआरडी की बात करते हैं 487, मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहा हूं, नॉट अबाउट द मिनॉरिटी, बिकॉज इसमें दो तरह की सीट होती है, कि मिनॉरिटी कोटा की सीट होती है, दूसरी मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग ओनली 487 वाला जो मैनेजमेंट कोटा है। मैनेजमेंट कोटा जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी का स्कोर 487 के बाद ये गया राउंड 2 में 474 स्कोर के ऊपर, और राउंड थर्ड में चला गया 442 के ऊपर क्लोज हुआ। 445 तक मैंने एक्सपेक्टेड बताया था, बट 442 के ऊपर जो वो चला गया, क्लोज हो गया। आदेश बठिंडा मैनेजमेंट कोटा 471 राउंड 1 में क्लोज हुआ, दूसरे राउंड में 461 के ऊपर मैनेजमेंट कोटा, और तीसरे राउंड में 389 स्कोर के ऊपर सबसे ज्यादा जो वो डेंट पड़ा आदेश बठिंडा को बड़ा। काफी कॉलेजेस के बारे में आपको सुना ही होगा, क्योंकि देश के बारे में आपने पता है कि ये जो फीस इन्होंने राउंड 2 से जो बच्चों जो राउंड 2 में जिनको सीट मिली थी, इन्होंने बच्चों को ज्वाइन करवाया था, फोर्सफुली ज्वाइन करवाया था, और फोर्सफुली जो वो फुली पेमेंट की जो वो चार्ज की थी उनसे, ठीक है, और उनकी पेमेंट भी देने में भी दिक्कत करते हैं। तो बैटर यही रहता है कि बहुत आदेश को जब भरना होता है तो बड़े क्रिटिकल सिचुएशन देख के, एक मेरिट लिस्ट देख के और एक्सपेक्टेड वीडियो देख के तब भरना होता है, ठीक है। तो यही चीजें जो वो काउंसलिंग में आप लोग सीखते हो, कि जैसे जैसे मैं सारा हर एक चीज जो वो आपकी काउंसलिंग में, जैसे डे 1 से लेके अभी लास्ट तक मैं आपके साथ ही चलूंगा, ठीक है। सो इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गलतियां जो ऑलरेडी बच्चों ने की हुई तो मेरे को तो पता है, बिकॉज आपका तो पहला ईयर, हमें तो 15 साल हो गया, तो हमें जो सारे जो भी एक्सपीरियंस हुए होते हैं, तो मैं वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस करता हूँ आपके लिए, सो दैट कि आपको जो गलती बाकी बच्चों ने की है, जो हमने की है, ठीक है, तो वो गलती आपसे ना हो, इसीलिए जो वो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसजीआरडी। एसजीआरडी की मिनॉरिटी कट ऑफ जो वो क्या गई थी, फर्स्ट राउंड में 423 कट ऑफ गई थी, सेकंड राउंड में 417 नंबर के ऊपर, ये अनएक्सपेक्टेड टोटली 382 स्कोर के ऊपर जब वो चला गया। दैट इज डन जस्ट बिकॉज ऑफ द फरीदकोट की सीटें आने के रीजन था, इसका फरीदकोट की सीटें आना यही रीजन था। और मैनेजमेंट कोटा में अदर कॉलेजेस के अंदर जो वो सीट्स जो वो बढ़ना, हरियाणा के अंदर भी जो वो सीट्स बढ़ जाना, अंबाला के अंदर सीट बढ़ जाना, तो कितने सारे पैरामीटर जो थे जिसके जो वो एसजीआरडी की थर्ड राउंड की जो कट ऑफ जो वो इतनी डाउन ज्यादा आगे 482 स्कोर के ऊपर। सीएमसी लुधियाना की बात करते हैं तो 460 स्कोर के ऊपर जो वो 1,05,000 रैंक के ऊपर, और राउंड 2 में चला गया जो 436 के ऊपर, और 419 स्कोर के ऊपर जो वो क्लोज हुआ सीएमसी लुधियाना। मिनॉरिटी के केसेस में इसकी कैटेगरी जो वो आगे फर्दर डिफरेंशिएट हुई पड़ी है, ठीक है। 419 नंबर के ऊपर 1,74,000 रैंक के ऊपर सीएमसी क्लोज हुआ। तो ये था जो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया हुआ है, जितने भी सारे के सारे गवर्नमेंट। अब इससे जो इस वीडियो से आपको फायदा ये होगा कि जो भी आपका जब आप एग्जाम दे के आओगे तो एक चीज का ध्यान रखना, आपने टिक जरूर करके आना, सो दैट कि शाम को जो रात को 9 बजे तक जो वो आपके पास आंसर की ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट जो वो अपनी अपनी रिलीज कर देते हैं, तो आप चेक कर लो आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। अगर ज्यादा स्कोर बन रहे हैं, कम स्कोर बन रहे हैं, तो डिमोरलाइज होने की जरूरत आपको नहीं है। सो यू आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम मी। सो आप कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है सर हमारी, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि जो वो होल काउंसलिंग प्रोसेस इसमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जैसे आपका नीट का मैं एक बार आपको बता देता हूं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चलनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपका 3 मई को एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट आएगा और आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद उससे पहले ओएमआर शीट भी आपकी आती है ना, जो आप अटेम्प्ट करके आए होते, तो वो भी अपलोड, वो भी होती है, वो भी आप देख सकते हो कि आपने क्या किया हुआ है। ओके, सो काउंसलिंग का पार्ट जो वो अब मैं आपको एक बार समझा दूं। सबसे पहले तो काउंसलिंग में आपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी भरनी होती है, ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग भरनी होती है। जितना आपका स्कोर होता है उसके सेगमेंट के अकॉर्डिंगली आपको अदर स्टेट में अप्लाई करना होता है। तो काफी बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सर हम हरियाणा में अप्लाई करना चाहते हैं, बट यहाँ पे हमने अपनी जो वो दे दी है, स्वर्ण डिक्लेरेशन दे दिया कि हम किसी और स्टेट में अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो भी ओपन स्टेट है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा में 15% में आप कर सकते हो, और प्लस साथ में डीम्ड। अगर आपका स्कोर है तो कौन से स्कोर के लिए जो वो आपका कौन सा कॉलेज जो वो प्रेडिक्ट हो रहा है,
तो हमारी वेबसाइट में आपको ये आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट बन रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया की टॉप मोस्ट वेबसाइट। आपको सारा कुछ नहीं, अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, पूरे हर एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिलेगी, प्रेडिक्टेड कॉलेज मिलेंगे, सब कुछ जो वो उसके ऊपर मिलेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो www.neetguru.com के ऊपर जब आप विजिट कर सकते हो। इसमें आपको हर एक चीज जो वो मिलेगी, पोर्टल मिलेगी आपको, लास्ट ईयर की कट ऑफ राउंड वाइज, जब राउंड 1 में एससी कैटेगरी में कौन सी स्टेट में क्या कट ऑफ है, सब कुछ इस चैनल के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। अगर स्टिल आपको लगता है कि जो वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि कुछ हमें काउंसलिंग में हमें कोई दिक्कत ना आ जाए, सो इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें यही है कि काउंसलिंग जो वो करना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, और इसमें कॉन्शियस रहना होता है। सबसे हर टाइम आपको जब अलर्ट रहना होता है, कोई कि हर एक स्टेट की अलग अलग जब वो अपडेट एक ही टाइम के ऊपर आती है, ठीक है। सो हमारी उस चीज में एक्सपर्टाइज है। अगर आपको लगता है कि सारा काउंसलिंग वाला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेके टिल द लास्ट डे, जब तक आप पोस्टल में नहीं एंटर कर जाते, तो ये सारी जिम्मेवारी हमारी होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये काउंसलिंग वाला प्रोसीजर हमारे से करवाना चाहते हो, नीट गुरु चंडीगढ़ से करवाना चाहते हो, तो 7901831499 के ऊपर एक बार कॉल कर लीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको डेफिनेटली अगर कोई कॉलेज या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है कोई, तो यू कैन आस्क ऑन माय नंबर 9883896302 के ऊपर कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट फुल एंड फाइनली जो आई वुड लाइक टू विश टू ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट एस्पायरेंट हु आर गोइंग टू बी prepared with NEET 2026. Myself, Gurinder Singh, I'm a father of Pahul Deep Kaur. So we are very lucky, we are in touch with Neet Guru. From last more than 1 year, we are in touch with this family, and now we are a member of this family. Now we got a college, which, our dream college. My daughter Pahul Deep Kaur now got a dream college. So Amit ji was, very much confident. Yes, you will get this college in this round, because I can say yes, and I'm sure yes, he is a guru for the NEET counseling, and now I feel that right, he is a guru in a NEET counseling, because he said yes, you will get your dream college in this round, right? And now my daughter is blessed, and she was also interested in that dream college now, and we are very lucky. We are member of the family Neet Guru, and now we came here to celebrate a success of my ward, and we as a whole family very thank you so much, sir. You help us a lot, and to definitely in our future my daughter will become a wonderful doctor, and it's possible because of your blessing. Thank you so much, Neet family. Sir has been an angel in my life. I'll never forget him. I have been blessed to get him as my mentor, my guide. He has supported me for more than 1 year. Today I can call myself Dr. Pahul because of NEET Guru. Thank you so much. ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟੋਪੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸਭ ਕਰਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। सर जी माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लगता है कि एक जो जीवन में इंसान सपना देखता है कि जी बच्चे बड़े होकर के कुछ काबिल बन जाएं, माँ बाप का तो यही सपना ही होता है। ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ। Okay. ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸਰ ਨੇ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? नहीं बिल्कुल भी कोई कमी नहीं, सर की तरफ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ बेस्ट, हमारे लिए बेस्ट। ਕੋਈ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਭਰਿਆ। पेरेंटल और मेंटल फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी। एक खाना खा के हमारे इंजीनियर है, जैसे समय पर एक डॉक्टर की कमी, तो वो नीट गुरु के थ्रू चाहे जैसे भी कहिए कि वो चीज़ एक जो ड्रीम था ना वो सपना पूरा हुआ।
ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੈਂਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ।